मेरे वाले साहब कहते हैं कि बदलते वक्त का एहसास जरा तुम भी समझ लेना, छलकते आंसुओं की लाज जरा तुम भी रख लेना। बदलते वक्त का एहसास जरा तुम भी समझ लेना, छलकते आंसुओं की लाज जरा तुम भी रख लेना। भुलाकर हर गिला शिकवा मुझे अपना बना लेना, देकर वोट तुम अपना मुझे नई जिंदगी देना। ताहिर कल भी तुम्हारा था, ताहिर आज भी तुम्हारा है, रखूंगा सर को ऊंचा मैं तुम्हारा ये वादा मेरा है। मेरे वाले साहब अंदर से कह रहे हैं, ताहिर कल भी तुम्हारा था, ताहिर आज भी तुम्हारा है, रखूंगा सर को ऊंचा मैं तुम्हारा ये वादा मेरा है। निभाकर हर रिश्ता अपना मेरा बस साथ दे देना, देकर वोट तुम अपना मुझे नई जिंदगी देना। मोहब्बत भाईचारे का पुराना वक्त भी लाना है, मुस्तफाबाद वालों से मेरा ये खास कहना है। मोहब्बत भाईचारे का पुराना वक्त भी लाना है, मुस्तफाबाद वालों से मेरा ये खास कहना है। हुकूमत हो किसी की भी मगर इंसाफ कर देना, देकर वोट तुम अपना मुझे नई जिंदगी देना। बंदिशें हैं जहां दिन रात उसे तिहाड़ कहते हैं, तुम्हारी याद में रहकर के कुछ सपने भी देखे हैं। बंदिशें हैं जहां दिन रात उसे तिहाड़ कहते हैं, तुम्हारी याद में रहकर के कुछ सपने भी देखे हैं। मिटा दूंगा हस्ती को मैं अपनी बस आवाज दे देना, देकर वोट तुम अपना मुझे नई जिंदगी देना। खुदा के वास्ते तुम यूं मुझे मायूस ना करना, हुआ जो जुल्म हम पर है उसे यूं ना भुला देना। खुदा के वास्ते तुम यूं मुझे मायूस ना करना, हुआ जो जुल्म हम पर है उसे यूं ना भुला देना। पीड़ित हूं मैं अपराधी नहीं, जमाने को बता देना, देकर वोट तुम अपना मुझे नई जिंदगी देना। सभी माँ बाप जैसे हैं मेरे और भाई बहने हैं, सभी नौजवान साथी हैं मेरे और क्षेत्रवासी हैं। दुआ तुम मांगना, अल्लाह के आगे हाथ फैलाना, देकर वोट तुम अपना मुझे नई जिंदगी देना। हाज़रीन इकराम, मेरे वालिद साहब हमेशा आपके लिए खड़े रहे और आगे भी खड़े रहेंगे। आज भले ही वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन आज भी वो मजबूत हैं। लेकिन आप सब मुझे बताएं, आज उनको आपकी ज़रूरत है। क्या आप आने वाले 5 तारीख को उनका साथ देंगे? क्या आप आने वाली 5 तारीख को इस बार पतंग ही पतंग उड़ाएंगे मुस्तफाबाद से? तो मेरे साथ एक जोरदार नारा लगाएं, मुस्तफाबाद बोलेगा, मुस्तफाबाद बोलेगा। हाजी ताहिर हुसैन, हाजी ताहिर हुसैन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मुस्तफाबाद की आवाम, मुस्तफाबाद की आवाम। हमारे बीच में है हिंदुस्तान के शेर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ ला चुके हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, हमारी पार्टी, हमारी पार्टी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, नारा तकबीर, नारा तकबीर। शादाब सैफी साहब जो की बात रख रहे थे, और हमारे सदर मोहतरम हिंदुस्तान के शेर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर जमहूरिया हमारे बीच मौजूद हैं। आप सबसे गुजारिश है, आपके बीच में तमाम नेता आ चुके हैं। एक मौजूद साथी का नाम लेना मैं भूल गया था, भाई मेहरदीन रंगरेज साहब, वो भी हमारे बीच हैं। फखरुद्दीन अंसारी साहब भी हैं। मैं शादाब भाई, आपके सामने शादाब सैफी साहब खड़े हैं। ये समझिए कि ताहिर हुसैन आपके सामने खड़े हैं। गौर से सुन लीजिए, शादाब भाई आपके सामने आपसे बात करना चाहते हैं। शादाब साहब। हाज़रीन इकराम, ये मंच सिर्फ एक जनसभा नहीं है, बल्कि इंसाफ और तरक्की की पुकार है। 5 साल पहले मैंने अपनी आंखों से अपने वालिद साहब के ऊपर झूठे मुकदमों को लगते देखा है, जिसकी वजह से उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया और हमारे परिवार को नाइंसाफ़ी के अंधेरे में अकेला छोड़ दिया गया। और जिनसे हमें उम्मीद थी, उन्होंने भी हमारा साथ छोड़ दिया। वो चाहते
तो मीडिया के माध्यम से वो फर्जी नेता हमारी सच्चाई को देश के आगे रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज मेरे वालिद साहब की आवाज़ सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं बल्कि मुस्तफ़ाबाद की आवाज़ बन चुकी है। ये चुनाव सिर्फ वोटों की गिनती नहीं है बल्कि हमारे हक, हमारे इंसाफ और हमारे वजूद की लड़ाई है। ये लड़ाई उन ताकतों के खिलाफ है जो हमारी आवाज़ को दबाना चाहती हैं, और मुझे यकीन है कि मुस्तफ़ाबाद की आवाम ना ही कभी झुकी है और ना ही कभी झुकेगी। हमारे साथ इस मंच पे बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद हैं, और उनकी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि ये लड़ाई सिर्फ हमारी अकेले की लड़ाई नहीं बल्कि हर एक उस शख्स की लड़ाई है जो तरक्की, इंसाफ और बराबरी चाहता है। लिहाजा मैं आप सभी हजरात से गुजारिश करता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को पतंग के निशान पर बैलेट नंबर 7 पर अपना वोट देकर इस इत्तेहाद को जीत में तब्दील करें, क्योंकि वक्त कम है, हमें असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी सुनना है। तो मैं आपको बस ये बात कहना चाहता हूँ कि कल वो दिन आया है जो 5 साल से जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। कल इंशाअल्लाह मेरे वालिद साहब आपके बीच में मौजूद होंगे। ये फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, ये अल्लाह ने ये फ़ैसला हमारे हक़ में कराया, ये आपकी दुआओं का नतीजा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।